वेलकम बैक। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे चैनल टीम JSBS एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर क्लास 11 के फिजिक्स के अध्याय 2 का जो हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, इसके पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में। और गति के प्रकार में हम 1D, 2D और 3D आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन, गति हमने कल देखा था। गति किसे कहते हैं हमने पढ़ा था। आप लोगों को एक टर्म मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, गति की अवस्था। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? टर्म एक टर्म पढ़ाया था मैंने आपको, गति की अवस्था। क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों? गति की अवस्था के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। किसी वस्तु का अगर समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो किस अवस्था में कहलाती है प्यारे बच्चों? गति की अवस्था में कहलाती है। तो गति के प्रकार बहुत होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति। तो इन्हीं सब बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गति के प्रकार में पहला हमारा टॉपिक आता है विमीय आधार पर, ऑन डायमेंशनल बेसिस। विमीय आधार पर जो गति के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्यारे बच्चों होता है एक विमीय गति। क्या होता है? एक विमीय गति। इसको प्यारे बच्चों हम 1D बोलते हैं। 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है 2D। 2D का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल मोशन, यानी द्विविमीय गति। द्विविमीय गति होता है। और तीसरा आपका होता है 3D। 3D का मतलब प्यारे बच्चों 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, त्रिविमीय गति। तो अभी आपको ये समझना सिर्फ है कि गति के प्रकार में जो विमीय आधार पे हम लोग, विमीय आधार पर जो हम क्या करते हैं, गति के प्रकार लिखते हैं, तो उसमें 3 तरह की गति आती है, 1D, 2D और 3D। सबका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब सभी को बारी बारी से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत बार ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिएगा इनकी परिभाषाएं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों 1D, एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है, ठीक ना प्यारे बच्चों? तो इसको समझने से पहले आप इसको देख लो। इसकी परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के 3 निर्देशांकों में से कोई दो क्या रहे आपका स्थिर रहे, कोई दो क्या रहे आपका स्थिर रहे, और केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है, तो कण की गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको 3 एक्सेस बताए थे। एक आपका एक्स अक्ष बताया था, एक वाई बताया था, एक हमने क्या बताया था आपको? जेड बताया था, ठीक है। तो यही कह रहा है अगर 3 निर्देशांकों में से कोई दो स्थिर हो जाए, मान लेते हैं आपका जेड और वाई स्थिर हो जाए, तो हमारा कण किसमें केवल एक निर्देशांक समय के साथ बदलेगा, यानी एक्स वाला जो है समय के साथ क्या होगा प्यारे बच्चों? बदलेगा। तो इसका मतलब कि कण कौन सी गति कर रहा है प्यारे बच्चों? तो 1D मोशन कर रहा है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति कर रहा है, ठीक है। यानी किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के 3 निर्देशांकों में से कोई भी दो स्थिर रहे और केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है, तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो अगर एक्स पे गति करेगा तो सरल रेखीय, वाई पे करेगा तो सरल रेखीय और जेड पे करेगा तो सरल रेखीय, ठीक है। अर्थात एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, ठीक है। अब देखिए, एक विमीय गति में मात्र 2 ही दिशाएं धनात्मक व ऋणात्मक होती हैं, जिन्हें प्लस और माइनस संकेतों से व्यक्त कर सकते हैं। पहले आप यहाँ तक चलिए इसको देखें, पहले यहाँ पे हम देखते हैं, तब आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 3 एक्स लिया, मानते हैं ये हमारा एक्स है और ये वाई एक्सेस है और ये हमारा कौन सा एक्सेस है? जेड एक्सेस है, ठीक है। इन तीनों में से आपका 2 जो है स्थिर रहेगा, 2 क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और केवल एक निर्देशांक जो है वो समय के साथ प्यारे बच्चों परिवर्तित होता है, तो इस कण को हम एक विमीय गति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं चाहे कण हमारा एक्स अक्ष पे गति करेगा,
चाहे तो वाई अक्ष पे गति करेगा और चाहे जेड अक्ष पे गति करेगा, बारी बारी से यही गति करेगा, एक्स पे, वाई पे या जेड पे, ठीक है। एक विमीय गति में मात्र दो ही दिशाएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर ये मूल बिंदु आपका है तो इधर की जो दूरी रहेगी वो निगेटिव रहेगी और इधर की दूरी क्या रहेगी, मूल बिंदु के आगे की पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो एक विमीय गति में मात्र दो ही दिशाएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, जिन्हें हम प्लस और माइनस संकेतों से व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, चींटी का रस्सी पर चलना। अगर चींटी है प्यारे बच्चों और ये रस्सी है, यहाँ पे चींटी है हमारी, चींटी इस पे चल रही है प्यारे बच्चों, तो ये किस किस डायरेक्शन में जा रही है, केवल एक ही अक्ष पे जा रही है। इसका मतलब ये क्या आपका हो गया, 1D हो गया। क्या हो गया, 1D हो गया। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों ऊपर फेंक देते हैं, कहाँ फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की ओर, तो एक ही दिशा में मतलब वाई एक्सिस पे गति कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका 1D हो गया, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन हो गया। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर तीनों निर्देशांक में से दो निर्देशांक आपके स्थिर हों और केवल एक निर्देशांक समय के साथ बदल रहा हो तो उसे हम बोलते हैं 1D मोशन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 1D मोशन कहेंगे। जैसे चींटी का रस्सी पर चलना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, 1D के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 2D, टू डायमेंशनल मोशन। 2D क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा कि इसमें एक जो है तीन निर्देशांक में से 2D में क्या होगा प्यारे बच्चों, 2D में तीन निर्देशांक में से एक निर्देशांक जो रहेगा वो प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है, और दो जो रहेंगे वो टाइम के साथ वेरिएबल रहेंगे, टाइम के साथ वो उनका मान जो है बदलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन कहते हैं। परिभाषा वही हम जो अभी बताएं वही है कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीन निर्देशांकों में से कोई भी एक निर्देशांक प्यारे बच्चों क्या रहे, स्थिर रहे, तथा दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो कण की गति 2D यानी द्विविमीय गति कहलाती है, ठीक है। याद हो गया परिभाषा आपको कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीन निर्देशांकों में से कोई भी एक निर्देशांक स्थिर है तथा दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो कण की गति 2D गति कहलाती है, ठीक है। इस स्थिति में कण क्या होता है प्यारे बच्चों, एक तल में गति करता है, एक तल में गति करता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति। जैसे मान लेते हैं आपका पथ है, ऐसे चल रहा है, चींटी ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से इस पे गति कर रही है, तो यहाँ पे देखो एक्स पे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो यहाँ पे देखो दो डायमेंशन में जा रही है, एक्स पे भी जा रही है और वाई पे भी जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2D मोशन हो जाएगा, ठीक है। मैदान में फुटबॉल खेलता खिलाड़ी, मैदान में फुटबॉल खेलता खिलाड़ी, क्योंकि फुटबॉल का अगर प्यारे बच्चों मैदान है तो यहाँ पे खिलाड़ी जो है कभी किक मारेगा तो इधर जाएगा, कभी यहाँ से मारेगा तो इधर जाएगा, कभी यहाँ से मारेगा इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जो है नीचे भी गति करेगा, ऊपर भी गति करेगा, तो यहाँ भी दो दिशाओं में गति कर रहा है, दो विमाओं में गति कर रहा है। तो मैदान में फुटबॉल खेलता खिलाड़ी भी किसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, 2D का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार गति, जो वृत्ताकार गति होती है, क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर तल हो, ये भी क्या आपका होता है प्यारे बच्चों, 2D का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, 2D का एग्जाम्पल है। प्रक्षेप गति भी क्या आपका है, 2D का एग्जाम्पल है। जैसे प्रक्षेप गति क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं, कोई वस्तु आप फेंक देते हो, तो ये कौन सी गति आपकी हो गई, 2D गति होगी, क्योंकि आपने एक कुछ दूरी चली यहाँ पे, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ऊंचाई भी गया तो क्या आपका हो गया वाई अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये हमारा अगर एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अगर मान लेते हैं हमारा जेड कांस्टेंट है, अगर प्यारे बच्चों जेड कांस्टेंट रहेगा, अगर ये हमको कांस्टेंट मान लें इसको, तो इसका मतलब कि हमारा जो कण है वो एक्स और वाई तल में गति कर रहा है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों हम एक्स को कांस्टेंट मान लें, एक्स को कांस्टेंट मान लें, तो इसका मतलब हमारा जो कण होगा वाई और जेड तल में गति कर रहा है। अगर प्यारे बच्चों हम वाई को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो इसका मतलब हमारा है कि हमारा जो कण है प्यारे बच्चों एक्स और जेड तल में गति कर रहा है, ठीक है। तो 2D का मतलब होगा कि हमारा जो कण है तीन निर्देशांक में से
दो निर्देशांक समय के साथ बदलेंगे और एक निर्देशांक जो है समय के साथ क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं 2D गति। ठीक है, अगला पढ़ेंगे प्यारे बच्चों 3D क्या होता है, त्रिविमीय गति क्या होता है, 3D क्या होता है। 3D का सीधा सा मतलब यही प्यारे बच्चों हो गया कि जो हमारा x और y और z अक्ष होते हैं, ये तीनों के तीनों समय के साथ एक साथ क्या होंगे प्यारे बच्चों, परिवर्तित होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हों तो कण की गति त्रिविमीय गति कहलाती है, 3D कहलाती है। ठीक है, अगर तीनों निर्देशांक प्यारे बच्चों समय के साथ बदल रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, 3D मोशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, तो जो यह गति होती है वो कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, आकाश में होती है, आकाश में होती है। ये जो 3D गति होती है वो कहाँ होती है प्यारे बच्चों, आकाश में होती है। जैसे एग्जाम्पल में उड़ती हुई पतंग की गति, पतंग कभी ऊपर जा रही, कभी इधर आ रही, कभी इधर आ रही है, तो एक कौन सी गति का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, 3D का एग्जाम्पल है उड़ती हुई पतंग। उड़ते हुए वायुयान की गति क्या होती है प्यारे बच्चों, ये भी क्या होती है आपकी 3D में होती है। और गैसीय अणुओं की अनियमित या यादृच्छिक गति, ये भी किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, 3D का एग्जाम्पल। आप इनके बारे में सोचो तो आप पाओगे कि तीनों दिशाओं में गति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही रहेगा, अगर इसमें कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो इसका क्या होगा, x, y और z ये तीनों प्यारे बच्चों क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, एक बार सारी चीजों को संक्षेप में समझ लेते हैं।